हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, सरल रेखा में विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर चलेगा आज 5। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन देखिए क्या दिया। मूल बिंदु से बिंदुओं कोस थीटा साइन थीटा कोस फाई साइन फाई को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से, कौन से बिंदु से? मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 से दो बिंदु दे रखे कोस थीटा और साइन थीटा, कोस फाई और को मिलाने वाली रेखा। इस बिंदु से इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। मैंने आपको फार्मूला लिखा रखा। कोई बिंदु हमारे पास क्या हो? x1 y1। कोई बिंदु क्या हो? x1 y1। रेखा क्या हो? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि OM डिस्टेंस क्या होती है। बताइए क्या होती है? OM डिस्टेंस क्या होती है? हाँ बताइए। ax1 सही है, ठीक है, बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना। क्या करना? पहले दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल देंगे और फिर इस बिंदु से क्या निकालनी है? हमें लंबिक दूरी निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले क्या निकालनी पड़ेगी? रेखा निकालनी पड़ेगी। बिंदु कौन कौन से? बिंदु कोस थीटा कोमा साइन थीटा व कोस फाई साइन फाई से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 बराबर, भाई दो बिंदु से तो ये होता है y2 माइनस बटे x माइनस x1। ये x1 y1 और वो x2 y2। तो बताइए y माइनस y1 बोलना साइन थीटा, बोलना साइन फाई माइनस साइन थीटा बटे में बोलो माइनस कोस इंटू में बोलूँ एक्स माइनस कोस थीटा। इसकी गुणा इधर कर दूँ तो कितना हो जाएगा? कोस फाई कोस थीटा होगा पहला, है ना, और वाई x2 माइनस x1 ये वाला थीटा। इसकी गुणा y में कर दूँ कोस फाई माइनस कोस थीटा इंटू कितना? साइन थीटा में भी तो गुना आएगी। साइन थीटा इंटू बोलो कोस फाई माइनस कोस थीटा बराबर इसकी गुणा इसमें करना साइन फाई माइनस साइन थीटा की गुणा इसमें कर दूँ एक्स, इसकी आगे भी कर दूँ कोस थीटा में भी गुना कर दूँ माइनस, ठीक है, माइनस कितना? कोस थीटा इंटू ये कितना? साइन फाई माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो एक इसे अपने मन में कुछ मान लो। इसकी गुना y में भी कर दी, इसकी गुना साइन थीटा में भी कर दी, इसकी गुना x में भी कर दी, इसकी गुना कोस थीटा में भी कर दी। सिंपल गुना ये, ठीक है भैया। अब इन्हें इधर ही ले जाओ सबको। तो पहले इसे लिखना है, पहले x वाला लिखते हैं। क्या मतलब? साइन फाई माइनस इंटू कितना? x, फिर y वाला लिखना, माइनस हो जाएगा ना उधर जाके। कितना?
कोस फाई माइनस कोस थीटा इंटू वाई, ठीक है। और ये पहले से ही है वहाँ पे ना, माइनस कितना कोस थीटा साइन फाई, गुना ही कर दो, चलो करना गुना, कोस थीटा साइन फाई माइनस माइनस प्लस कोस थीटा साइन थीटा, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके, गुना करना अंदर, उधर ले जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना साइन थीटा कोस फाई, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके माइनस, माइनस कोस थीटा साइन थीटा, और बराबर किसके हो जाएगा 0 के। कुछ कटता हो तो बता दीजिए, हाँ कट जाएगा, कोस से कोस नहीं गया, कोस थीटा साइन थीटा से ये कट जाएगा, ठीक है। अब इनमें कॉमन ले लीजिए, आ जाइए, नमस्ते। इनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा ना, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या बच जाएगा, ये साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस कोस फाई माइनस कोस थीटा इंटू वाई, इन्हें एक साथ ले लो, ठीक है। और पहले प्लस का लिख लो, साइन ए कोस बी माइनस कोस साइन बी बन जाएगा, है ना। किसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस फाइव हो जाएगा और बराबर 0। फिर सुनिए, पहले मैंने इसे लिख लिया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी नहीं बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन गया ये साइन ए माइनस बी का। तो ये हमारी रेखा आ गई, एक रेखा आ गई, मूल बिंदु से इसकी क्या निकालनी, दूरी निकालनी, तो लिख देंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु कितना 0 0, मूल बिंदु कितना 0 0 से रेखा एक की कैसी दूरी निकालनी, लांबिक दूरी है ना, लांबिक दूरी, फॉर्मूला बताइए, रखना इसमें 0, तो क्या हो जाएगा ये 0, इसमें रखेंगे तो y की जगह 0, प्लस का कितना आएगा साइन थीटा माइनस फाई, बटे में बोलना अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग, अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग, एक्स का गुणांक बताना साइन 5 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन 5 होना होगा ना, ये कौन है, क्या है ये 5, आगे बोलो, प्लस ही आ जाएगा, ये भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, कितना कोस 5 माइनस कोस थीटा का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, तो सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया क्या, फिर समझा देता हूँ, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या दे रखा इन्होंने, मूल बिंदु से, कौन से बिंदु से भैया, ये मूल बिंदु हो गया, आगे बढ़ो, कोस थीटा साइन थीटा और कोस फाई और साइन फाई को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा ये हो गई, इससे इसकी लांबिक दूरी निकालनी, पहले तो रेखा ही निकालनी पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लिया, रेखा आ गई, अब मूल बिंदु से क्या निकाल दी, इसकी लांबिक दूरी, बस ये करना है, इसमें कैलकुलेशन ही बड़ी है, नहीं क्वेश्चन तो आसान है। चलिए आगे सोल्व करिए, तो ऊपर तो कितना आ गया, साइन थीटा माइनस फाइव होल स्क्वायर खोल दो, होल स्क्वायर खोलो भैया इसका, साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन फाइव इंटू साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस फाइव इंटू कोस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर फाइव
कोस स्क्वायर फाई को एक साथ रख लो, तो ऊपर तो कितना भैया साइन थीटा माइनस फाई, बटे में बोलिए अंडर रूट में किस किस को एक साथ रख लिया मैंने, साइन स्क्वायर फाई प्लस को एक साथ रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को एक साथ रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को एक साथ रखेंगे। इन दोनों में दो कॉमन ले लो, माइनस के दो कॉमन ले लेंगे। पहले लिखना साइन थीटा, पहले कोस वाला लिखना, चलो कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, किसके बराबर हो जाएगा ये, 1 के बराबर ना। तो ये आगे भैया साइन थीटा माइनस 5 बटे में बोलो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, लिख दिया डायरेक्ट 2 माइनस 2 कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी का, कोस थीटा माइनस 5 होता है भैया ये, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, कोस ए माइनस बी के बराबर। कॉमन कितना ले लेंगे यहाँ से 2, तो ऊपर तो क्या बचा साइन थीटा माइनस 5, रूट 2 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा माइनस 5, कोस का ऐसा फॉर्मूला खोलना जिससे 1 कट जाए, साइन थीटा माइनस कितना भैया 5 रूट 2, कोस के कई फॉर्मूले होते हैं है ना, तो 1 माइनस साइन वाला खोलना, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 बाई, कुछ याद आए, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले भी, जैसे कोस थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस कितना 2 बाई 2, थीटा है तो थीटा बाई 2, तो मैंने कोस का साइन में फॉर्मूला खोल दिया, 1 माइनस 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 क्या हो गया प्लस, 1 से 1 निकट जाएगा, रूट 2 2 हो जाएगा, तो बताइए कितना आ गया, साइन कितना आ गया थीटा माइनस रूट 2 की रूट 2 में गुना 2, ये रूट से स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा माइनस 5 बाई 2, तो ये इसकी क्या आ गई लंबविक दूरी आ गई, मूल बिंदु से उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से लंबविक दूरी आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, दो रेखाएं दे रखी कि दो रेखाएं दे रखी इसमें कि प्रतिच्छेदन बिंदु से खींची गई और वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। छठे क्वेश्चन में दो रेखाएं दे रखी, क्या क्या दे रखी, एक्स माइनस 7y, ये बराबर से इधर ले जाओ -5, एक क्या दे रखी 3x 0, इनका पहला प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लो, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकलता है, इनको हल करके, तो पहले इन्हें हल कर लीजिए विलोपन विधि से, तो समीकरण सेकंड में 7 से गुना कर लो है ना, समीकरण 1 प्लस करो समीकरण सेकंड में किससे गुना करनी 7 से, तो एक को तो ऐसे लिखना 1 माइनस करिए 7 से गुना, 7 दिया प्लस के 7 0 जोड़ना 7y से कितना हो जाएगा 22x बराबर कितना, x बराबर -5 बटे 22, x का मान जो उनसी हल्की सी लग रही हो उसमें रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, कोई सी सेकंड चलो तुम्हें हल्की सी लग रही, हाँ 0 भी आ रहा, x का मान समीकरण
सेकंड में रखने पर, रख दो भैया सेकंड में, 3 गुना ठीक है बराबर 5 दिया, इसे इधर ले जाओ, 15 बटे कितना 22। तो रेखा 1 व 2 का प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया। रेखा 1 व 2 का प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन क्या आया बताना, 22। हाँ ठीक है भाई। अब इस बिंदु से जाने वाली y अक्ष के समांतर पूछी उसने। एक बात देखो, कोई तुमसे कहने लगे y बराबर 2 खींचिए, y बराबर कितना खींचिए 2, तो 1 2 y अक्ष पे 2 चल जाइए, ये होती है y बराबर 2। कोई कहने लगा y बराबर -2 खींचिए, नीचे जाना पड़ेगा। कोई खींचने लगा y बराबर -5 खींचिए, नीचे -5 चलना पड़ेगा। कोई कहने लगा x बराबर 2 खींचो, x पे चल जाओ, तो ये x बराबर क्या हो गई 2। तो जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु जहाँ भी कहीं आएगा भाई x तो कितना चलना माइनस का, तो ये यहाँ कहीं को बिंदु आएगा, सपोज यहाँ आ गया, किसके समांतर खींचना y अक्ष के, किसके समांतर y अक्ष के समांतर। तो y अक्ष के समांतर केवल y के मान आएंगे, पहला तो आएगा नहीं ये। तो y बराबर कितनी दूरी है ये 5/11, ठीक है। तो लिख देंगे इस बिंदु से जाने वाली, बिंदु कौन से जाने वाली 5/22 और 15/22 से जाने वाली तथा किसके समांतर, तथा y अक्ष की समांतर क्या निकालना, हमें रेखा का समीकरण निकालना। ये कह रहा समीकरण निकालना, ढाल थोड़ी। तो वो आ जाएगा y बराबर, जो y अक्ष के समांतर होते हैं वो किसके, y अक्ष के समांतर निकालना है ना। y अक्ष के समांतर तो x का मान आता है, x बराबर कितना आएगा, x का मान शुरू वाला होता है। x अक्ष के भाई एक समझो, जैसे ये बिंदु है, ये y अक्ष के समांतर कहा उसने, तो ये दूरी x की नहीं चलती इधर उधर। मैं तुमसे अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा भाई x बराबर 4 चलना हो, x बराबर कितना चलना हो 4, 1 2 3 4, किसके समांतर है रेखा y अक्ष के है। भाई जब हमें ये बिंदु मिल गया, x तो कितना माइनस के 5/22 और y कितना 15/22, यहाँ कहीं को बिंदु मिल गया। ये इस बिंदु से जाने वाली किसके समांतर y अक्ष के, तो यो इसका जो समीकरण है किसके समांतर है y अक्ष के। तो यो कितनी दूर चल के गया माइनस के, तो इसलिए x का मान कितना आएगा -5। यदि कहता है इसी बिंदु से जाने वाली और कहता है x अक्ष के समांतर, तो y बराबर, तो y बराबर आ जाता है। हाँ फिर सुन लो एक बार, फिर एक बात सुन लीजिए। भाई मान लिया तुम्हारे पास बिंदु आ जाए 2 3, बिंदु क्या आ जाए 2 3, तुमसे कहने लगे भैया इस बिंदु से जाने वाली रेखा और x अक्ष के समांतर, किसके समांतर, x अक्ष के समांतर। तो जब ये x अक्ष के समांतर है तो ये दूरी कितनी चली 3 चली, कितनी दूरी चली ये 3, तो ये y चली, तो ये y बराबर 3 आएगा। और इसी बिंदु से जाने वाली यदि किसके समांतर कह देता y अक्ष के, तो क्या आता, समझ में आई या नहीं आई बात? ये तो नोट करिए और आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो जरा। पहले एक रेखा दे रखी इन्होंने,
x अपॉन 4 y अपॉन 6 बराबर 1। अच्छा, इस पर लंब है ना, इस रेखा पर लंब उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, जहां यह रेखा y अक्ष पर मिलती है। इस पर लंब, पहले तो इसकी प्रवणता ही निकाल लो। सपोज इसकी प्रवणता आई 10, तो इसकी लंब रेखा की कितनी आएगी? -1/10। तो पहले तो इसकी प्रवणता ही निकाल लो। रेखा एक की प्रवणता कह दो या ढाल कह दो, किसे डिनोट करते हैं? माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। x का गुणांक -1/4, फिर कितना 1/6 ऊपर चला गया ना, 6/4, 2 दूनी 2 तिया 6, कितना आया? रेखा एक की लंब रेखा का समीकरण बता दो। रेखा एक की लंब रेखा का समीकरण बोलियो, वो समीकरण नहीं, ढाल। रेखा एक की लंब रेखा की ढाल कह दो या की प्रवणता कह दो। इसे एम से डिनोट करो, इसे एम से डिनोट करो, उल्टा कर दो, माइनस माइनस 2/3। वो जो रेखा जा रही उस बिंदु से जा रही जहां ये कौन से बिंदु पर मिलती है? वाई एक्स पर मिलती है। वाई एक्स का समीकरण एक्स बराबर 0 नहीं होता। चूंकि रेखा एक एक्स अक्ष पर मिलती है ना, एक्स अक्ष पर मिलती वाई अक्ष, चूंकि रेखा एक वाई अक्ष पर मिलती है। वाई अक्ष का समीकरण होता है एक्स बराबर 0। चूंकि रेखा एक वाई अक्ष पर मिलती है, तब समीकरण एक में क्या रखना पड़ेगा? हाँ, तो समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर, रख दो x बराबर 0, 0 प्लस y/6 बराबर, y बराबर क्या आ जाएगा? 6। तो बिंदु भाई y का मान आ गया x का 0, तो बिंदु क्या आ गया? बिंदु आ गया 0,6। अब ये भी पता इस बिंदु से होकर जा रही, और ढाल भी पता, तो क्या लिखेंगे? अभिष्ट रेखा का समीकरण। अभिष्ट रेखा का समीकरण जब ढाल भी पता हो। एम तो पता ही है भाई। आइए किसका काम करेंगे? इनसे होकर जाएगी, ठीक है, करिए। ठीक है, तो बाकी चलिए कल करेंगे।